कृष्ण की वाणी। बच्चे, ये मैं क्या देख रहा हूँ तुम्हारे अंदर, ये मैं क्या देख रहा हूँ तुम्हारे अंदर। इतने हताश और इतने निराश क्यों हो मेरे बच्चे? तुम कब से इतना डरने लग गए, घबराने लग गए, हिम्मत हारने लग गए, कब से? अरे मेरे बच्चे, वक्त सबका बदलता है, तुम्हें हारना नहीं है और ना ही मैं तुम्हें हारने दूंगा मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। वक्त बदलेगा मेरे बच्चे और इस वक्त को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। और जो चीज़ घटित ही नहीं हुई है उसके बारे में सोच सोच कर क्यों परेशान होते हो? इतना मत परेशान हो मेरे बच्चे। ज़रूरी है कि जो तुम्हारे साथ पहले हुआ वो अब भी होगा? नहीं होगा, मैं होने ही नहीं दूंगा। तुम्हारे सोच को ना मैं तुम्हारी हकीकत नहीं बनने दूंगा। बिल्कुल चिंता मत करना तुम, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा कान्हा है तुम्हारे साथ। अरे मेरे बच्चे, इतनी चिंता नहीं करते हैं। मेरे होते हुए अगर तुम चिंता करोगे तो फिर मेरे होने का क्या मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में, बताओ। और सुनो मेरे बच्चे, अगर कोई तुमसे रूठा हुआ है, नाराज़ है और अगर वो बीमार है ना, तो उसे पूछने ज़रूर जाना मेरे बच्चे। ये मत सोचना कि तुम उससे नाराज़ हो या वो तुमसे नाराज़ है तो तुम नहीं जाओगे, ऐसा मत करना। फ़र्ज़ है मेरे बच्चे, रिश्ते अपनी जगह हैं तो उन्हें निभाना तुम्हारा फ़र्ज़ है मेरे बच्चे। उन्हें निभाओ, अपने फ़र्ज़ों को पूरा करो, अपनी चीज़ों को पूरा करो, अपनी तरफ से अच्छे कर्म बनाओ, अच्छी चीज़ें करो मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुमने अपने वाहन में मेरी मूर्ति रखी हुई है ना, जो मेरी तस्वीर रखी हुई है, उसे कभी कभी साफ़ भी कर दिया करो मेरे बच्चे। वो तुम्हारे वाहन के अंदर सफाई नहीं हो पाती है, जानते हो ना, बहुत कम तुम सफाई कर पाते हो, तो साफ़ कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारा कृष्ण वहाँ पर भी विराजित है, मैं वहाँ पर भी हूँ। जब तुम वाहन चलाते हो ना तो मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, तुम्हारी रक्षा करता हूँ। और कई बार तुमने ध्यान दिया होगा कि कई बार मैंने तुम्हें दुर्घटनाओं से बचाया है मेरे बच्चे, कई बार। याद करो, क्योंकि मैं होता हूँ तुम्हारे साथ। और सुनो, अगर आरती करते करते तुम्हारे हाथ से कभी कुछ हो जाता है, कभी भी कुछ भी, जैसे कि दिया का बुझना या थाली कभी हाथ से कभी छूट गई या गिर गई, तो इतना तुम वहम क्यों करते हो? ये क्यों सोचते हो कि कुछ अशुभ होगा? ऐसे क्यों मन में लाते हो कि अशुभ ही होगा? ऐसा बिल्कुल मत सोचा करो। कभी कभी कुछ चीज़ें गलती से भी हो जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ अशुभ ही होगा। ऐसा कुछ भी मत सोचा करो। शुभ अशुभ से तुम बहुत ऊपर उठो मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे तो ऐसे हैं जो शुभ अशुभ से बहुत ऊपर उठ भी चुके हैं। वो जानते हैं कि उनका कृष्ण संभाल लेगा। जो मेरे बच्चे मुझ पर भरोसा करते हैं ना, विश्वास करते हैं, वो जानते हैं भली भांति कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मेरा कृष्ण है, वो सब संभाल लेगा। तो तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? इसके दो ही कारण हो सकते हैं मेरे बच्चे, या तो तुम बहुत वहमी हो या फिर तुम मुझ पर विश्वास ही नहीं करते हो। ये दो चीज़ों में से एक चीज़ हो सकती है। अब तुम देखो कि तुम वहमी हो या तुम अपने कृष्ण पर भरोसा ही नहीं करना चाहते हो। बताओ मुझे, भरोसा नहीं है तुम्हें मुझ पर? बताओ, क्या मैं भरोसे लायक नहीं? क्या मैं तुम्हारी ज़िंदगी का संचालक नहीं? क्या मैं तुम्हारी ज़िंदगी नहीं चला रहा? क्या मैं तुम्हारी ज़िंदगी का संरक्षण करता नहीं? बताओ मुझे। जब सब कुछ करने वाला मैं हूँ ये मानते हो तो फिर भरोसा क्यों नहीं रखते हो? बताओ मुझे। भरोसा रखना सीखो, सीखा करो। और सुनो, जब भी घर से बाहर जाते हो ना तो अपने कमरे का ताला मार कर जाया करो। ऐसे ही मत छोड़ के जाया करो, क्योंकि तुम्हारे पीछे से कोई आता है मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में, तुम्हारे कमरे में, जो ठीक नहीं है। तुम्हारी चीज़ें भी इधर से उधर हुई हैं, तुम्हें पता है ना। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो तुम्हारी नज़रों के सामने अभी है ही नहीं और वो भी गायब हो चुकी है मेरे बच्चे। तो तुम्हें कितनी बार मैंने समझाया है पहले भी कि तुम ताला मार के ही जाया करो, ऐसे ही मत जाया करो। अगर ऐसे जाओगे तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे? इतनी लापरवाही अच्छी बात नहीं होती मेरे बच्चे। थोड़े जिम्मेदार बनो, बड़े हो गए हो तुम, अब छोटे बच्चे नहीं हो कि कुछ नहीं होगा। देखो, अब तुम बड़े हो, समझदार बनो मेरे बच्चे, जिम्मेदारियों को लेने की कोशिश करो, जिम्मेदारियां लो। जब तक तुम ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां नहीं निभाओगे, मैं तुम्हें बड़ी जिम्मेदारियां कैसे दूंगा? बताओ मुझे। तुम्हें आगे चलकर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभालनी है ना, तो कैसे कर पाओगे जब छोटी छोटी जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे हो? तो देखो, तुम एक तो मानसिक तनाव में बहुत जाते हो, तुम सोचते बहुत हो। सबसे पहले तुम सोचना बंद करो, गहराई से सोचना बंद करो और अपने मन को थोड़ा शांत रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि अशांत मन में ना तुम कुछ नहीं कर सकते, ना कोई काम कर सकते हो,
ना कुछ ढंग से सोच सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, और ना ही किसी फैसले पर जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी सोच जो नकारात्मक है ना, जो तुम्हारा मानसिक तनाव है ना, वो तुम्हें सोचने ही नहीं देता। तुम्हारा मानसिक तनाव तुम्हें सोचने ही नहीं देता, तुम्हें सही फैसले लेने नहीं देता। और सही फैसले लेने कितना ज़रूरी है तुम जानते हो ना। तुम जिस चरम सीमा पर चल रहे हो ना मेरे बच्चे, ये तुम्हारे ज़िंदगी के कुछ बहुत अहम फैसले हैं मेरे बच्चे, और उन अहम फैसलों को तुम यूं ही नहीं ले सकते। उन्हें बहुत सोच समझकर तुम्हें लेना होगा, कदम उठाना होगा। तुम ऐसे ही नहीं ले सकते मेरे बच्चे कि तुमने सोच लिया और हो गया, ऐसा नहीं होता। उसके बारे में सोचना पड़ता है, बहुत गहराई से सोचकर ही तुम आगे निर्णय ले सकते हो, और वो भी सही निर्णय मेरे बच्चे, सही फैसला। और वो तुम तभी ले सकते हो जब तुम्हारा मन शांत हो, जब तुम्हें लगे कि हाँ तुम्हारे मन में शांति है, तब जाकर तुम अच्छे से फैसला ले सकते हो। वरना गलत अगर तुमने कदम उठा लिया ना, तो ज़िंदगी भर की बात है मेरे बच्चे, ज़िंदगी भर परेशान हो जाओगे, ज़िंदगी भर सोचोगे कि ये मैंने क्या कर लिया अपने साथ। तो मत करो अपने साथ ऐसा। उठो, जागो, इस नींद से जागो मेरे बच्चे। जिस दुनिया में तुम खोए हुए हो ना, जहाँ पर तुम सोते रहते हो, मत करो ऐसा अपने साथ। अपने आप को खोना बंद करो और होश में आओ मेरे बच्चे, होश में आओ कि क्या हो रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में। देखो उसे, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत इतर बितर होने जा रही है, संभालो उसे। कुछ हद तक तो मैं संभाल रहा हूँ, कुछ तुम भी संभालो ना। कुछ फैसले तुम्हें खुद से लेने होते हैं ना। हर जगह मैं नहीं ले सकता, हर जगह मैं नहीं बोल सकता। कुछ जगहों पर तुम्हें ही बोलना होगा, तुम्हें ही खड़ा होना होगा। और सुन मेरे बच्चे, तेरे परेशानी में कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा कर रहा हो जिससे तुम्हें उम्मीद भी नहीं थी मेरे बच्चे, और वो तुम्हारे लिए बहुत आश्चर्यजनक हो जाएगा, तुम देख लेना। क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा है जो तुमसे बात तक करना पसंद नहीं करता था, लेकिन आज वही व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, तुम देख लेना। तुम्हारी मदद के लिए आगे आएगा, और तुम खुद आश्चर्यजनक रह जाओगे कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। यही तो मेरी लीला है मेरे बच्चे, जो हर कोई नहीं समझ पाता, जो मेरे बच्चे ही समझ पाते हैं। क्योंकि मैं अपनी विचित्र तरह की लीलाएं करता हूँ, अलग तरीके की लीलाएं करता हूँ, अद्भुत लीलाएं करता हूँ, जो सबके समझ से परे हैं, जो शायद तुम्हारे समझ से भी परे हैं। तुम्हें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब तुम धीरे 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 मुझे समझने की कोशिश करोगे ना, तो कुछ हद तक, कुछ प्रतिशत तुम समझ पाओगे मुझे, ठीक है। और सुनो, तुम्हें कहीं जाना है ना मेरे बच्चे, तो जाने से पहले अपना सारा सामान देख लेना कि क्या क्या लेकर तुम्हें जाना है। पहले एक सूची बना लेना, उस सूची से मिलाकर ही तुम अपने सामान को अपने बैग में डालना। ये नहीं कि तुम कभी कुछ भूल जाओ, कभी कुछ भूल जाओ। अक्सर तुम भूल जाते हो, फिर तुम परेशान होते हो, क्योंकि रोज़ाना का जो तुम चीज़ें इस्तेमाल करते हो ना, वो तुम अक्सर भूल जाते हो। चाहे वो छोटी छोटी चीज़ें ही क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारा तौलिया ही क्यों ना हो मेरे बच्चे, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें भी भूल जाओगे तो तुम्हें दिक्कत आती है, ये बात मैं जानता हूँ। और तुम किसी का इस्तेमाल भी नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए। तो चीज़ें हैं मेरे बच्चे, तो पहले से ही चीज़ों को कर लिया करो। लिख लो, और लिखने के बाद तुम उसे बैग में डालना, ठीक है। और सुनो, तुम्हारे कंधों में बहुत दर्द है ना मेरे बच्चे, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, तो तुम किसी से मालिश करवा लो मेरे बच्चे। ज़्यादा दवाइयाँ मत खाओ, तुम बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खा चुके हो। एक दिन में तुमने इतनी दवाइयाँ खा ली, मत खाओ दवाइयाँ। कुछ चीज़ों को तुम देसी इलाज से भी सही करने की कोशिश किया करो। हर बार दवाइयाँ नहीं खाई जाती। मैं तुम्हें हमेशा टोकता हूँ कि हमेशा दवाइयाँ मत खाया करो। और सिराना लेकर सोना बंद करो मेरे बच्चे, तुम्हारे कंधे में दर्द ना कुछ हद तक कम हो जाएगा। और सुनो, रात भर तुम बेचैन थे ना, तुम्हें नींद नहीं आ रही थी, तुम परेशान हो गए थे ना। जिस बारे में सोच रहे हो उस बारे में सोचना बंद कर दो, मुझ पर छोड़ दो। मैं सब संभाल लूँगा, मैं सब कर लूँगा। मैं हूँ ना, मैं सब कर दूँगा मेरे बच्चे, तो बिल्कुल चिंता मत कर। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा, मैं सब कर लूँगा। तुझे चिंता नहीं करनी, मेरे रहते तुझे चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं। सारा इंतज़ाम हो जाएगा। खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।